आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है निम्नलिखित द्रवों को किसी निश्चित ताप पर पृष्ठ तनाव के बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर दिया है, पहला दिया है जल, दूसरा दिया है साबुन का ठंडा घोल, उसके बाद दिया है साबुन का गर्म घोल तथा पारा। इस प्रश्न में दिया है कि जो ताप है वह निश्चित कर दिया गया है। तब हमें यहाँ पे चार प्रकार के, तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव के लिए हम सबसे पहले देखते हैं ससंजक बल को। ससंजक बल जो होता है वह किसी पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है। यह एक ही पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके बीच यह लगने वाला बल होता है। हम देखते हैं कि जो ससंजक बल जिस पदार्थ का अधिक होता है उसका पृष्ठ तनाव भी अधिक होता है। तो जो पृष्ठ तनाव जो है वह ससंजक बल पर निर्भर करता है, ससंजक बल पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का ससंजक बल अधिक होता है उसका पृष्ठ तनाव भी अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे हमें जल दिया गया है, साबुन का ठंडा घोल तथा साबुन का गर्म घोल तथा पारा दिया गया है। अर्थात यहाँ पे जल और पारा दो अलग अलग पदार्थ हैं तथा जो साबुन है का ठंडा घोल है यह किसी द्रव में मिलाए गए विलय पर निर्भर करता है। जो ससंजक बल है वह विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि विलय जो है वह यदि घुलनशील होगा घुलनशील अधिक होगा तो इससे जो ससंजक बल है उसका मान जो है वह कम हो जाएगा, घुलनशील होने से जो उसकी ससंजक बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब जितना अधिक घुलनशील होता है उतना ही ससंजक बल का मान कम हो जाएगा। अगला देखते हैं ताप पर जो ससंजक बल का ताप पर प्रभाव। अगर किसी पदार्थ का ताप हम बढ़ाते हैं तो उससे जो ससंजक बल है, ससंजक बल का मान जो है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ससंजक बल कम हो जाता है। अगला देखते हैं यह जो ससंजक बल है वह किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि जो ससंजक जो बल है वह विलय की प्रकृति पर, ताप पर तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे विकल्प दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है जल, साबुन का ठंडा घोल तथा साबुन का गर्म घोल तथा पारा दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखें तो सबसे अधिक जो ससंजक बल होता है वह पारा में होता है, जिसके कारण से जब हम कांच में किसी पारा को डालते हैं तो कांच की सतह पर जो पारा चिपकता नहीं है क्योंकि इसका ससंजक बल अधिक होता है। तो सबसे अगर जल की कंपेयर करें जल की अपेक्षा तो पारे का ससंजक बल सबसे अधिक होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो साबुन का ठंडा घोल तथा साबुन का गर्म घोल दिया गया था। तो यहाँ साबुन का जो घोल होता है उसमें ससंजक बल का मान कम हो जाता है, मगर हम ताप बढ़ा दें अर्थात जो साबुन का गर्म घोल होगा उसका ससंजक बल का मान और कम होगा तथा जो ठंडा घोल होगा उसका ससंजक बल का मान अधिक होगा। तथा अगर जल है, जल के ससंजक बल का मान साबुन के घोल से अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम इसका जो क्रम से जमाना चाहे इसके आधार पर, ससंजक बल के आधार पर पृष्ठ अर्थात जिस पदार्थ का ससंजक बल का मान अधिक है उसका पृष्ठ तनाव भी अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम देखें यहाँ पर तो सबसे ससंजक बल के आधार पर हम इसे जमाएं तो सबसे कम ससंजक बल किसका होता है, यह साबुन के गर्म, अर्थात इसके बाद साबुन के गर्म घोल के बाद आएगा साबुन का ठंडा घोल। इसका ससंजक बल का मान इससे थोड़ा से अधिक होगा तथा इससे अधिक जो ससंजक बल है वो पानी का होगा तथा सबसे अधिक जो ससंजक बल होता है वह पारे का होता है। इस प्रकार से जो हम पृष्ठ तनाव भी ससंजक बल पर निर्भर करता है, अर्थात जिसका ससंजक बल अधिक है उसका पृष्ठ तनाव भी अधिक होगा। तो अगर हम देखें तो पृष्ठ तनाव के आधार से भी यही क्रम होगा, अर्थात जो साबुन का गर्म घोल है उसका पृष्ठ तनाव सबसे कम, उसके बाद साबुन का ठंडे घोल का आएगा, उसके बाद पारा तथा सबसे अधिक पृष्ठ तनाव देखा जाए तो वह पारा का होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रम है जो यहाँ पर प्रश्न में दिए गए थे कि निश्चित ताप पर पृष्ठ तनाव के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे हम देखें तो इस प्रकार से हम इसे बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साबुन का गर्म घोल, उसके बाद साबुन का ठंडा घोल, फिर पानी, फिर पारा। तो इस प्रकार से यह बढ़ते हुए पृष्ठ तनाव का क्रम है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।